वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 सितंबर 2023 करंट अफेयर्स इन हिंदी। कोई जानकारी हो तो यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हो। पहली करंट अफेयर है, आपको नाम एक याद रखना है, डेनियल मैककेही। तो ये डेनियल मैककेही जो है, ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन बन गई है या बनने वाली है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है जो खेलने वाली है। तो ये नाम याद रखना है, डेनियल मैककेही। बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया से थी और बाद में ये कनाडा चल गई, तो अभी फिलहाल ये कनाडा की टीम के साइड से कनाडा के लिए जो है ये खेलेगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली है। अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। त्रिपुरा में टोटल 56 ऑर्गेनाइजेशन का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखो कि त्रिपुरा के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, इन लोगों ने मिलकर के एक डिमांड किया है। डिमांड क्या है कि त्रिपुरा में एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज का नाम आप याद रखो। तो लैंग्वेज का नाम है कोक बोरोक। ओके, तो इस लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है, इसके लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस लैंग्वेज के लिए इनको क्या चाहिए, तो रोमन स्क्रिप्ट चाहिए। रोमन स्क्रिप्ट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी जैसे हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, तो हम लोग देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं क ख ग, हिंदी में मैं लिख रहा हूं, तो ये क्या है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो एक तो होता है लैंग्वेज को बोलना और दूसरा होता है लैंग्वेज को लिखना। तो लिखने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए। तो ये जो लैंग्वेज है, कोक बोरोक लैंग्वेज जो है, इसको लिखने के लिए कौन सा स्क्रिप्ट यूज किया जाए, तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है रोमन स्क्रिप्ट चाहिए इस लैंग्वेज को लिखने के लिए, ये मान्यता चाहिए। तो इसलिए डिमांड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लैंग्वेज का नाम याद रखो और स्टेट याद रखो, ये सब कुछ हो रहा है त्रिपुरा में। अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। एनटीपीसी, नेशनल थार्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये जो है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, बिजली बनाती है कोयले वगैरह को बर्न करके। तो आप ये देखोगे कि इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस जो है इसको ऑर्गेनाइज किया न्यू दिल्ली में। कॉन्फ्रेंस क्या था, तो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया। तो आपको बस याद रखना है कि बताओ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो एनटीपीसी ने, न्यू दिल्ली में। अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये जो यूएई जो है, ये बन गया है पहला ऐसा गल्फ या फिर अरब कंट्री जिसने लीगलाइज कर दिया है कैसीनो। इससे पहले जो कैसीनो जो होता है, आपने देखा ना कैसीनो मूवीज वगैरह में, ये देखा होगा आपने में भी। तो कैसीनो में आप देखते हो कि जैसे हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो जुआ वगैरह वहां पे चलता है ना, वहां पे गैम्बलिंग वगैरह होती है। तो बहुत सारी जगह पे वो लीगलाइज नहीं है, लीगल नहीं है, लेकिन यूएई ने इसको अब लीगलाइज कर दिया है। ये पहला ऐसा गल्फ कंट्री बन गया है। अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर्स है कि क्लाउड दैट नाम का एक बेसिकली एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एक कंपनी है ना, क्लाउड ट्रेनिंग एंड क्लाउड कंसल्टिंग डेवलपमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो इनको मिल गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, क्या मिला है, तो माइक्रोसॉफ्ट सुपरस्टार अवार्ड, है ना, साल 2023 के लिए। कौन सी कैटेगरी में, तो एशिया और इंडिया की कैटेगरी में। तो आप बस नाम याद रखो कि क्लाउड दैट को मिला है माइक्रोसॉफ्ट सुपरस्टार अवार्ड 2023, बस याद रखो ये आप। अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर्स है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनको इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है, नाम क्या है, जोको विडोडो। तो नाम याद रखो, जोको विडोडो। तो इनके द्वारा इनको इनवाइट किया गया है जकार्ता विजिट करने के लिए। क्यों, क्योंकि वहां पे होगी आसियान इंडिया और ईस्ट एशिया समिट। तो याद रखो ये सब जो इवेंट जो हो रहा है ना, ये कहाँ हो रहा है, तो जकार्ता। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में। अब प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखो, प्रेसिडेंट जोको विडोडो। अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने अपना एक कॉन्फ्रेंस जो है, एक समिट करवाया। ये समिट क्या था, तो डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023, ये समिट का नाम है। तो डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। तो ये जो समिट करवाया, तो समिट होने के बाद में जो रिपोर्ट जो जारी की गई, जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया, उस डॉक्यूमेंट को क्या 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 कहा गया है, तो गुजरात डिक्लेरेशन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुजरात डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि डब्ल्यूएचओ का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड जो समिट हुआ है, उससे ये रिलेट करता है। अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अब ये नाम जो है, आप थोड़ा सा आप यह नाम याद रखो। नाम क्या है, तो ब्रिस ओलिगोई नुगुएमा। तो ये बन गए हैं कौन, तो ये बन गया है प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट, अंतरिम प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन से कंट्री के, तो गैबॉन। गैबॉन नाम का एक अफ्रीका में कंट्री है, तो वहां के ये बन गया है इंटरिम प्रेसिडेंट। नाम याद रखो, ब्रिस ओलिगोई नुगुएमा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, टीचर्स डे कल मनाया गया और टीचर्स डे के मौके पे टोटल 75 टीचर्स को जो है नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट मुर्मू जी के द्वारा। तो बस आपको नंबर याद रखना है कि इस साल जो है, साल 2023 में टोटल 75 टीचर्स को नेशनल टीचर अवार्ड जो है ये दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं।
अगली करंट अफेयर्स है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने मेटा, आपको पता होगा कि जो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसको क्या बोलते हैं, मेटा। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो व्हाट्सएप वगैरह है, तो ये जितने भी कंपनी है इन सब का ऊपर में जो सबसे मेन जो हेड वाला कंपनी है वो क्या है, मेटा, है ना, मेटा। तो ये जो कंपनी है मेटा, तो इस मेटा के साथ में क्या किया गया है, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा टाई अप किया गया है, ताकि क्या किया जा सके, हमारे जो टीचर्स और एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया जा सके। तो बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह जो है ये सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी। नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत का जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है कि हमारे जमीन के अंदर में जो भूजल है, जो भूजल है, ये अभी क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग कामों के लिए इस भूजल को यूज कर रहे हैं, लेकिन तो इससे हो क्या रहा है, हमारा भूजल का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है ना, भूजल का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई, इसमें यह कहा गया कि साल 2080 तक ये जो भूजल की कमी जो हो रही है, भूजल जो डिक्रीज कर रहा है ना, जो ग्राउंड वाटर डिक्रीज कर रहा है, इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा 3 गुना। मतलब अभी जितना तेजी से कम हो रहा है, इससे 3 गुना तेजी से 2080 में जो है क्या होगा, ये भूजल जो है ये कम होगा। तो ये बहुत ही चिंता वाली बात है। ओके, तो बस अपने याद रखो, साल याद रखो 2080, और याद रखो कि 3 गुना कम होने वाला है। नाउ अगली करंट अफेयर्स देखते हैं। एक फेस्टिवल है ना, एक लिटरेरी फेस्टिवल है, नाम क्या है, काठमांडू कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल। तो ये ऑर्गेनाइज किया कहाँ, तो नेपाल में। आप बस याद रखो कंट्री का नाम, तो नेपाल में ये ऑर्गेनाइज किया गया। नाउ अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। तो आपको पता होगा कि हर साल आप जो देखते हो कि नोबेल अवार्ड जो है वो दिया जाता है, तो इसके लिए अलग अलग कंट्री को इनवाइट किया जाता है इवेंट में। तो पहले जो इनविटेशन जो है वो रशिया को दिया गया था, लेकिन अब इसे जो है वो कैंसिल कर लिया गया है। तो जो नोबल फाउंडेशन जो है, जो कि इनविटेशन भेजता है अलग अलग कंट्रीज को या लोगों को, तो इन्होंने जो है ये इनविटेशन को कैंसिल कर दिया गया है, जो इवेंट जो है सेरेमनी जो स्टॉकहोम में होगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ इस साल कौन से कंट्री को नोबल फाउंडेशन में ने जो है अपना इनविटेशन कौन से कंट्री को कैंसिल कर दिया, तो ये कौन है, रशिया। रशिया के एम्बेसडर को बुलाया गया था। नाउ अगली करंट अफेयर्स देखते हैं। अगली करंट अफेयर है, भारत में हमारे कंट्री में एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, कॉग्निजेंट इंडिया। तो कॉग्निजेंट इंडिया के जो चेयरमैन और एमडी है, कॉग्निजेंट इंडिया जो कंपनी जो है, इसके जो चेयरमैन और एमडी जो है उनका नाम क्या है, राजेश नंबियार, राजेश नंबियार। तो इस पर्सन को, ये जो राजेश नंबियार जो है, इनको चुन लिया गया है नेस्कॉम, नेस्कॉम बोल नाम का एक ट्रेड बॉडी है, नेस्कॉम का एक ट्रेड बॉडी है, उसका चेयरपर्सन। मैं रिपीट कर रहा हूं, राजेश नंबियार जो है ये कौन है, तो ये कॉग्निजेंट इंडिया नाम का एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इस कंपनी के ये चेयरमैन और एमडी है। तो इसको चुन लिया गया है, इनको इलेक्ट किया गया है क्या, तो इनको क्या बना दिया गया, अब नेस्कॉम, नेस्कॉम का चेयरपर्सन बना दिया गया है। नेस्कॉम क्या है, तो नेस्कॉम एक ट्रेड बॉडी है। मतलब क्या, भारत में जो भी आईटी से रिलेटेड व्यापार जो होती है, ट्रेड होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी ट्रेड वगैरह होती है, तो इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है, ठीक है, और उस ग्रुप को क्या बोलता है, नेस्कॉम। तो जैसे आप देखते हो ना कि बिजनेस जहां पे बाजार वगैरह होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस समिति, व्यापार समिति या बिजनेस को लेकर के ग्रुप बना लेते हैं। तो वैसे ही एक नेस्कॉम ये ग्रुप है, काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अगली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मुंबई के एक प्रोफेसर है सत्यजीत मजूमदार, तो इनको जो है मिला है डॉक्टर वी जी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023। तो आपको बस नाम याद रखना है, सत्यजीत मजूमदार, इनको मिला है डॉक्टर वी जे पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023। क्यों, क्योंकि ये जो है ये प्रमोट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं हमारे भारत में एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगली करंट अफेयर्स देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव का नाम है सबल, और ये है जो ऐसे बच्चे जिनका कुछ स्पेशल एबिलिटीज है। खास करके ये जो इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया गया है, जो स्पेशल एबिलिटीज वाले बच्चे हैं, इनके स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, तो इनका खेलों से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इनको इंकरेज किया जाए, इनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव सबल जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो आपको स्टेट याद रखो आप, कि आपसे पूछा जा सकता है बताओ स्पेशल बच्चों के स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया सबल, तो वो कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी इन डिजिटल रूपी। देखो हम लोग जो भी रुपीज वगैरह, जो भी पैसे वगैरह यूज करते हैं, तो वो तो एक तो होता है कैश फॉर्म में यूज करते हैं। आजकल हम लोग यूपीआई क्यूआर कोड वगैरह हमारे जो बैंक अकाउंट है वहां से यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने, आरबीआई ने जारी किया है डिजिटल रूपी।
डिजिटल रुपी, देखो हमारे बैंक खाते में जो पैसे हैं उस रुपी से इसको कंफ्यूज मत करो। तो डिजिटल रुपी अलग होता है। तो इस डिजिटल रुपी को हम लोग बैंक वाले रुपी में बदलेंगे, ठीक है, या फिर डिजिटल रुपी के थ्रू हम लोग पेमेंट वगैरह करेंगे, तो कोई तो मीडियम होना चाहिए ना। तो इसके लिए एसबीआई बैंक ने क्या किया है, यूपीआई जो है वो लॉन्च किया है, जो कि इसको लिंक कर सकता है। ठीक है, तो बस आपको यहां याद रखना है, इतना याद रखो कि डिजिटल रुपी के लिए यूपीआई किन्होंने लॉन्च किया है, तो एसबीआई ने। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर। तो हमने क्या करा, हमने 6 सितंबर 2023 करंट अफेयर्स इन हिंदी हमने देख लिया है। कोई डाउट क्वारी हो तो यहाँ पे आप मुझसे जुड़ के डायरेक्टली बात कर सकते हो। थैंक यू।